देखिए, बात करेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमने दो प्रकार के फंक्शन बताए हैं आपको, एक स्केलर बताया है, एक वेक्टर बताया है। ठीक है, स्केलर को हम लिखते थे फाई एक्स वाई जेड, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर को लिखते हैं एफ एक्स वाई जेड। उससे कोई मतलब नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर चढ़ा दो। हमने जो स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर क्वांटिटी थी उसका डाइवर्जेंस बताया था। ठीक है, तो स्केलर में हमने कहा था कि डेल एफ डेल फाई लिख दीजिए केवल, मतलब डेल और फाई के बीच कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्केलर वैल्यू है। डेल की वैल्यू क्या थी, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर जेड वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड, यही था ना। और जब हमने हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाला था तो फिर डेल और चूंकि वेक्टर फंक्शन था उसके बीच में डॉट लगा दिया था, याद है ना। तो अब चूंकि कर्ल की बात करेंगे, कर्ल आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही होता है, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाए और एक स्केलर क्वांटिटी हो जाए, उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इफ एफ वेक्टर क्वांटिटी है, एफ एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई, या गिवन बाई लिख दो, डिनोटेड बाई इज लिख दो, इज। कर्ल का मतलब होता है डेल और एफ के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस एफ, बस ये होता है। समझ में बात नहीं आई। कुछ बुक्स में आप देखेंगे को वेक्टर क्वांटिटी को डार्क लेटर से लिख देते हैं, ठीक है, अपने आप ये हो जाता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो डेल का मतलब क्या होता है, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड ऑफ एफ, और यहां बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। क्यों, तो जो ये ध्यान रखिए, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर आएगा आई और यहां पर आएगा डेवर एफ अपान डेवर एक्स, और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, प्लस जे क्रॉस डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस के क्रॉस डेवर एफ अपान डेवर जेड। समझ में आई बात नहीं आई। हमने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो, जब कोई नंबर साइक्लिक ऑर्डर में लिखे होते, जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर में एक एक्स के बाद वाई आएगा फिर जेड आएगा, ठीक है, और कहीं पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो तो आप शॉर्ट में सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, इसको नहीं समझे। जैसे कहीं पर एक्स वाई लिखा हो प्लस वाई जेड लिखा हो प्लस जेड एक्स लिखा हो तो सिग्मा एक्स वाई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले आई आया है, फिर जे आया है, फिर के आया है, एक ऑर्डर में होता है ना। और पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया, फिर वाई के रेस्पेक्ट, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूं आई क्रॉस डेवर एफ अपान डेवर एक्स, और यहां सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब ये नहीं होता आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लिखोगे, ठीक है, और जो एफ यहां पर है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। समझ में आई बात। इसमें एक नोटिंग मैं बता देता हूं, देखो, जब आई जे के लिखते हो तो आपका जो रोटेशन होता है आई जे के का, पहले आई आएगा फिर जे आएगा फिर के आएगा, ये ऐसा सिस्टम होता है ना। तो कहते हैं अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा है जो इरोटेशनल है, मतलब जिसका रोटेशन नहीं होता है, मतलब एक नोट है कि इफ एफ एक्स वाई जेड जो है इज, इसको इरोटेशनल वेक्टर कहते हैं या इरोटेशनल कहें, ठीक है, तो इज सेड टू बी इरोटेशनल, सेड टू बी इरोटेशनल। तो उसमें जब कर्ल एफ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब कर्ल एफ 0 का मतलब वो इरोटेशनल है, उसका रोटेशन नहीं होगा। समझ में आई बात नहीं आई। अब देखिए, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन को आप उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिएगा, कंपोनेंट कहिए चाहे एक्स वाई जेड के वेरिएबल की फॉर्म लिख दीजिएगा,
क्या होता है F1i प्लस F2j प्लस F3k, इसको आप पहचानते होंगे। F1 F2 F3 क्या होते हैं, इसके एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उसका डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो इसका कर्ल F होता है डेवर F3 अपान डेवर y माइनस डेवर F2 अपान डेवर z i कैप प्लस डेवर F1 अपान डेवर z माइनस डेवर F3 अपान डेवर x j कैप और प्लस डेवर F2 अपान डेवर x माइनस डेवर F3 अपान डेवर x k कैप। इसको, ये विजिबल है ना काफी कुछ। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। देखो मैं डायरेक्ट बात करता हूं, आपको निकालना है कर्ल F। कर्ल F के लिए बताया गया आपको डेल क्रॉस F, यही तो आपको बताया गया है। डेल की वैल्यू आप जानते हैं आई डेवर अपान डेवर x प्लस जे डेवर अपान डेवर y प्लस के डेवर अपान डेवर z क्रॉस, तो थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, थोड़ा जगह हमको चाहिए, क्रॉस F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका ये होता है कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इंटर्न पढ़ा है कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, ये निकालने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होता है। तो दूसरा तरीका आपको याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट लगाते थे, याद है आपको, आई जे के लिखेंगे, यहां पर आई का कोफिशिएंट डेवर अपान डेवर एक्स आएगा, डेवर अपान डेवर वाई आएगा, डेवर अपान डेवर जेड आएगा, और यहां पर F1 आएगा, यहां F2 आएगा, यहां F3 आएगा। इसको ओपन करना डिटर्मिनेंट को आपको आता है। पहले आई कैप लिखेंगे, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब क्या आएगा, डेवर F3 अपान डेवर y माइनस इसका इससे हो जाएगा डेवर F2 अपान डेवर z, फिर माइनस लगाएंगे बीच में। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस लगता है, याद है ना, क्यों लगता है, क्योंकि वो उसका को फैक्टर होता है। और को फैक्टर में हमने बताया था, हमने नहीं बताया होगा, आपने इंटर पढ़ा होगा कि जब माइनर लिखते हैं तो -1 टू पावर रो प्लस कॉलम लिखना पड़ता है, इसलिए प्लस माइनस होता है, वहां हम नहीं जा रहे हैं। जे की रो कट गई, जे का कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा डेवर F3 अपान डेवर x माइनस डेवर F1 अपान डेवर z, फिर प्लस के लिखेंगे, तो ये रो कट गया, कॉलम कट गया, तो डेवर F3 अपान डेवर x माइनस डेवर F1, एक मिनट सॉरी, के वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, रो कट गया, कॉलम कट गया, तो डेवर F2 अपान डेवर x माइनस डेवर F1 अपान डेवर y। अब एक काम आगे करेंगे, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कृपया करके एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, यू हैव टू एडॉप्ट द प्रोसीजर, आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये आपका हो गया कर्ल। अच्छा, अगर यही कर्ल एक कांस्टेंट वेक्टर होता, एक नोट हम लिख दें कि फॉर कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब वो एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, मतलब अल्फा है, अल्फा वेक्टर है कि अल्फा 1 आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप। जब कांस्टेंट वेक्टर है और यहां पर क्या करते हो, एक्चुअली तो डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब इसका अगर कर्ल निकालेंगे तो 0 आएगा, कर्ल अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर कोई वेक्टर आपका लिखा हो और आपसे कहे प्रूव दैट इट इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो आप सिंपली कर्ल एफ निकालिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए।